ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का विषय मनोरमा बहन ने बता ही दिया है। योग में ज्वाला रूप स्थिति का अनुभव कैसे करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम योग के शब्द को याद के शब्द में परिवर्तन कर लें। बाबा भी कई बार साकार मुरली में कहा है, योग तो अनेक प्रकार से लोग सीखते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि हठ योग भी करते हैं अनेक प्रकार के। तो अगर हम योग के रूप में उसको देखते हैं, थोड़ा कठिन लगता है कि कैसे उसको ज्वाला रूप दे, परंतु उसको हम याद के रूप से देखें तो बहुत सहज लगेगा। क्योंकि जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ संबंध होता है, उसकी याद तो ऑटोमेटिकली आती है। ऐसे ही जब से हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ा, तब से हम बाबा को याद करना चालू कर दिया। बाबा को कभी भूल नहीं सकते। आप में से कोई बाबा को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। परंतु उस याद में हम कैसे उसको अग्नि का रूप दें, कैसे उसको हम शक्तिशाली बनाएं, ताकि उस याद की शक्ति के आधार से हमारे 63 जन्मों का पाप भस्म हो जाए। इतना ही नहीं, जैसे बताया कि अपने पुराने संस्कार ऐसे जल जाए, उसका नाम निशान न रहे। जब हम याद की बात करते हैं, उसमें भी 3 प्रकार की याद होती है। जब भी हम भी अभी भी बाबा को याद करने बैठते हैं, चलो हम आधा घंटा बाबा को याद करने बैठे थे, तो उस आधे घंटे के अंदर हम चेक करके देखें हमारी याद की स्थिति कैसे रही। एक होता है याद करना। किसको याद करना होता है? जिसकी याद हम भूल जाते, तभी हम कहते हैं अच्छा अभी हम उसको याद करते हैं। एक प्रकार की याद है याद करना। दूसरे प्रकार की याद है याद आना। जैसे जिसके साथ हमारा संबंध प्यार है, उसकी याद आती है, करना नहीं पड़ता है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं, या पेशेंट्स डॉक्टर को याद करते, याद आ जाती है, करना नहीं पड़ता। परंतु तीसरे प्रकार की याद, जिसको हम कहते हैं सताने वाली याद, याद सताए, सिर्फ आना नहीं, परंतु हमारी याद ऐसी हो, सताने वाली याद। तो जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, हम चेक करके देखें आज हमारी याद कौन सी प्रकार की याद रही। आप में से अभी आधा घंटा आप सभी ने याद किया बाबा को, तो कौन सी प्रकार की याद रही? कितनों को बाबा की याद सता रही थी? हाथ उठाएंगे? बहुत थोड़े लोग। आप में से कितनों को बाबा को याद करना पड़ा? करना उसको पड़ता है जिसकी बुद्धि में और बातें होती है। युद्ध चलता है ना माया के साथ। परंतु जब तक हमने बाबा की याद को सताने का रूप नहीं दिया है, तब तक हमारी याद अग्नि का रूप नहीं ले सकते। जिसको आप कह भी सकते हैं प्यार की अग्नि, याद की अग्नि कहो या प्यार की अग्नि कहो,
बात एक ही है। तो हम सभी में से किन आत्माओं को ऐसी बाबा की याद, सताने वाली याद बन सकती है? उसकी बन सकती है जिसका सब संबंध, सर्व संबंध एक बाप के साथ हो और एक से ही सर्व प्राप्ति का अनुभव हो। क्योंकि जब तक हमने सर्व संबंध बाबा के साथ नहीं जोड़ा है, तब तक हमको याद सता नहीं सकते, क्योंकि दूसरी तरफ बुद्धि जाती रहेंगी। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि बाबा ही हमारा संसार है। हमको बाबा के सिवाय और किसी की याद फिर आ नहीं सकता। एक बारी हमको याद है, दादी गुलजार ने अपने क्लास में कहा था कि मन और बुद्धि को जाने के दो ही रास्ता है, या तो संबंधों के तरफ जाती या तो प्राप्तियों के तरफ जाता है। अगर हमने एक बाबा के साथ सर्व प्राप्ति की और सर्व संबंध उसके साथ जोड़ दिया, तो बुद्धि को और कहाँ जाने की दरकार ही नहीं, जा भी नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि याद को ज्वाला रूप देने के लिए हम बाबा की याद को सताने वाली याद का रूप दें। उसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंध और बाबा से सर्व प्राप्ति करने का लक्ष्य रखें। और दूसरी बात, कई बार हम सबने सुना है तपस्या का शब्द। योग, तपस्या और साधना, ये तीनों शब्द हम बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत बार सुनते रहे। तो याद को ज्वाला रूप देने का मतलब कि याद को तपस्या के रूप में हम परिवर्तन करें। तप माना गर्माश, तपस्या माना जैसे कि उस याद की अग्नि में अपने को तपाना। तो जब तक याद तपस्या का रूप नहीं लिया है, तब तक वो ज्वाला का रूप नहीं ले सकता। तो अभी साधारण रूप से याद करना और तपस्या करना, उसमें क्या अंतर है? तो वास्तव में तपस्या माना याद का स्वरूप बनना। नहीं तो क्या होता है, योग और वियोग, याद आना और याद भूल जाना, इसी खेल में ही हमारी समय चला जाता है। तो तपस्या का मतलब कि निरंतर याद, लगातार याद, हमारा तार लगा रहे, हमारी याद बाबा की याद निरंतर हो, उसमें अंतर नहीं हो, तभी वो तपस्या का रूप ले सकते। तो इसलिए 1 साल बाबा ने हम सबको दिया था, कुछ साल पहले, तपस्या का वर्ष मनाओ। हम सभी ने मनाया तो से, परंतु फिर भी हमारी याद की स्थिति अग्नि का रूप अभी तक नहीं लिया है। आप सब मानते हैं ना? उसका प्रूफ भी है। अगर हमारा याद, बाबा की याद तपस्या का रूप लिया होता, तो आज हमारे पुराने संस्कार खत्म हो जाते। तो अगर हमारा पुराना संस्कार खत्म हो गया होता, तो संसार भी बदल जाता। परंतु अभी तक भी कुछ न कुछ पुराना संस्कार है, माना वो अग्नि अब तक इतना ज्वाला का रूप नहीं लिया है। तो दूसरी बात हम लक्ष्य रखें कि याद तपस्या का रूप ले। तो हमने सुना है द्वापर युग में जब ऋषि मुनि थे, वो भी तपस्या करते थे गुफाओं में बैठ करके,
और उनकी तपस्या की इतनी शक्ति थी, जो लोग उनको तपस्या की शक्ति यानी आग, उसकी वाइब्रेशन के आधार से वो कहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हैं उसको पहचान करके उनके पास आते थे। तो यानी तपस्या माना ही एक व्रता, जैसे बाबा ने कहा ना, एक व्रता, एक की याद में खो जाना। जैसे बाबा ने कहा था ना कि आप सभी बच्चे लवली तो बने हो, परंतु लवलीन की स्थिति में नंबर वार है। तो तपस्या माना ही एक की याद में खो जाना, यानी जैसे कि लवलीन, मैं और बाबा में कोई अंतर ना हो। तो ऐसे तपस्या करने के लिए हमारे पास 3 बातें बहुत जरूरी है। एक है पवित्रता की शक्ति। जब तक हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति नहीं है, तब तक हमारी याद ऐसे टिक नहीं सकता। आप देखेंगे ना, जब भी आप याद में बैठते हो तो बुद्धि कहाँ जाती है? या तो ममता के कारण, मोह के कारण संबंधों के तरफ जाती है, या तो इच्छा के कारण पदार्थों के तरफ जाती है। तो अगर हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति है, तो न हमारे बुद्धि ममता के कारण कहाँ जा सकता, न इच्छा के कारण कहाँ भटक सकती है। तो इसके लिए बार बार बाबा हम बच्चों को पवित्रता की गुह्यता के बारे में समझाया है। पवित्रता सिर्फ इतना नहीं कि हमने ब्रह्मचर्य की पालना किया, वेजिटेरियन बन गए तो हम पवित्रता धारण कर लिया। वास्तव में संपूर्ण पवित्रता माना संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश भी नहीं, वंश भी नहीं। आलस्य, अलबेलापन भी तो अपवित्रता है। सिर्फ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नहीं। तो तपस्या के लिए सबसे पहले हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति चाहिए। और दूसरी बात, तपस्या के लिए हमारे पास एकाग्रता की शक्ति चाहिए। जब तक हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति नहीं, तब तक हम एक टिक होकर के, एक संकल्प के गहराई में जाकर उसके स्वरूप नहीं बन सकते। और तीसरी बात, दृढ़ता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति के साथ साथ दृढ़ता भी चाहिए। हमने देखा है कई हठ योगी अपने अंदर इतनी कंसंट्रेशन कैसे धारण किया है, दृढ़ता के आधार से। अभी मनोरमा बहन बता रही थी कि हम कुंभ मेले में गए थे इलाहाबाद में, तो वहाँ का ही हम आपको अनुभव सुनाते हैं। हमने वहाँ क्या देखा कि कैसे हठ योगी एक पाँव पर 1 घंटा खड़े हो जाते हैं। कोई हठ योगी अपने हाथ को ऊपर कर देते हैं, 25 साल के बाद भी वो नीचे नहीं करेंगे। यानी अब उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे ये करना है, तो कुछ भी हो जाए वो उससे हिलेंगे नहीं। तो हमको भी याद को ज्वाला रूप देने के पहले हमारे अंदर ये 3 बातें चाहिए: पवित्रता, एकाग्रता और दृढ़ता। इसके आधार से जो संकल्प लेकर के हम बैठेंगे, उसका स्वरूप हम बन सकते हैं। और तपस्या की शक्ति के आधार से ही हम न केवल अपने आप को परिवर्तन करते, परंतु हम 5 तत्वों को भी हम सतोप्रधान बना सकते हैं।
परंतु तपस्या के लिए हमको साधनों का आधार नहीं लेना है। साधन यानी जितना जितना हम अपनी आत्मिक शक्ति के आधार से साधना करते हैं, साधन के आधार के बिना हमारी सफलता तपस्या की इसके आधार पर होंगी। तो दूसरी बात यही हम सुनाना चाहते हैं कि याद को तपस्या के रूप में बदली कर दे। तीसरी बात कि जब तक हमने याद को सहज नहीं बनाया है, सरल नहीं बनाया है, वो निरंतर नहीं हो सकता। कहते तो है हम सभी हम सहज राजयोगी है, परंतु हम उसको अभ्यास करते समय अपने को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि योगी के बदले हम योद्धे के स्टेज में चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम याद को सहज बनावे, इजी योगा। जो चीज इजी होती है ना वो ऑटोमेटिकली निरंतर होता है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको एक विधि बताना चाहती हूँ। जब भी आप याद में बैठो तो बुद्धि को 4 दरवाजे हैं, तो 3 दरवाजा तो हम बंद कर दें, एक ही दरवाजा खोल के रखें। अगर हम चारों दरवाजा खोल के रख देते हैं ना, तो बुद्धि यहाँ से जाएंगी वहां से जाएंगी, सारा टाइम ट्रैफिक लगता है मन के अंदर। तो एक दरवाजा तो है देह की स्मृति। जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं, उसी समय अपनी देह की याद करने की जरूरत नहीं है, न दूसरों की देह को याद करने की जरूरत है। उसी समय हमको आत्मिक स्मृति में रहना है। तो इसलिए शरीर रूपी देह की स्मृति का दरवाजा हम बंद कर दें। और दूसरा दरवाजा है देह की संबंधियों की स्मृति। किसी किसी को अपनी देह की इतनी स्मृति नहीं आती, पर संबंधियों की स्मृति बहुत सताती है। कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि जिंदा होते हुए मनुष्यों की याद इतनी नहीं आती है, जो मर गए हैं ना, 10 साल भी हो गया उसको शरीर छोड़ के, अभी उसकी भी याद सताती है बाबा की याद के बीच में। तो वो हमको जरूरत नहीं है। देह के संबंधियों की स्मृति की याद का दरवाजा बंद। अभी तीसरा कौन सा दरवाजा है? पदार्थ, देह के पदार्थ। क्योंकि कई बार हमने देखा है हम यहाँ बैठे हैं बाबा की याद में, परंतु हमारी बुद्धि चीजों की तरफ चली गई। विंडो शॉपिंग कहते हैं हम विदेश में उसको। मार्केट में कोई चीज देख लिया, पसंद आ गई, परंतु पैसा नहीं है खरीद करने के लिए, तो क्या करें? तो आंखों को तो खुश करना है ना, तो दुकान के सामने जाकर के ऐसे खड़ी होके देखते रहेंगे उस चीज को, तो दिल पूरी हो गई कम से कम। हम उसको विदेश में विंडो शॉपिंग कहते हैं। तो कई बार हम योग में बैठ करके विंडो शॉपिंग भी करते हैं, यानी बुद्धि चीजों की तरफ चली जाती है, बाबा की तरफ नहीं। तो वो भी दरवाजा हम बंद कर दें। तो बाकी बचा एक दरवाजा, वो है बाबा। तो जब भी हम याद में बैठे ना, ये पक्का करके बैठे कि बस 1 वे ट्रैफिक। तो भले मन बुद्धि जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको आदत है ना, परंतु बंद है तो वापस आ जाएंगे। जैसे आप ड्राइव करते हो, जहाँ बोर्ड लिखा हुआ है 1 वे ट्रैफिक नो एंट्रेंस, तो वापस आना पड़ता है ना, ऐसे बुद्धि को भी वापस आना पड़ेगा। तो फिर वो आदत पड़ जाती है, तो फिर बाबा के तरफ ही बार बार जाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो अग्नि का रूप बाद में बनेगा,
परंतु हम अपने मन बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से, नेगेटिव थॉट्स से हम दूर करें, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बैठे हैं। जैसे आप सभी को पता है, बाबा की याद करने की 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है। तो ज्वाला रूप की स्टेज उसको कहेंगे जिसको बीज रूप स्थिति कहा जाता है, बिंदु स्थिति। वो तब बनेगा जब हम सबसे पहली हमारी फाउंडेशन जो है ना, आत्मा अभिमानी बन करके रहने का, वो पक्का रहे। तो सबसे पहली स्टेज है याद की, आत्मा अभिमानी बन करके रहना। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा जब आप याद में बैठते हो कि आप आत्माभिमानी होकर के बैठे हैं या देहाभिमान में बैठे हैं? उसकी 3 निशानियां होंगी। एक तो अगर हम आत्माभिमानी होकर के बैठे हैं तो बुद्धि में पॉजिटिव थॉट्स, प्योर थॉट्स के सिवाय व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं चलेगा। अगर आपके मन में व्यर्थ संकल्प, विकल्प, नेगेटिव थॉट्स है तो समझ लीजिए आप आत्मा की स्मृति में नहीं बैठे हैं, एक निशानी। और दूसरी बात, जब हम आत्मा होकर के बैठे होंगे तो हमको, हमारी बुद्धि न पास्ट में जाएंगे न फ्यूचर में जाएंगे, वर्तमान समय प्रेजेंट में रहेंगे। ये निशानी है आत्माभिमानी होकर के बैठने का। और तीसरी बात कि जब हम आत्मा होकर के बैठते हैं तो हम, जैसे बाबा ने कहा ना कि 1 सेकंड में हम अपनी आत्मिक स्मृति में हम टिक सकते हैं, क्योंकि दूसरों का अवगुण भी नहीं देखेंगे, आपके अपने आप का अवगुण के बारे में भी चिंतन नहीं चलेगा। अगर किसी और आत्माओं के अवगुण के बारे में चिंतन चलता है, वो भी देहाभिमान की निशानी है। तो सबसे पहले तो हम आत्माभिमानी, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बैठें, तब हमारा बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुटेगा। और दूसरी स्टेज है याद की, विचार सागर मतन। तो जितना जितना हम मनन करेंगे उतना उतना हमारा लगन बाबा के साथ लग जाएगा। मनन की स्थिति ही हमारी लगन की स्थिति में ले जाएगा और लगन से हम मगन होंगे। सो मगन रहने की स्थिति को हम कहते हैं ज्वाला स्थिति। तो मगन ऐसा ही नहीं बन जाएंगे। मगन में होने के लिए, लगन में मगन होने के लिए पहले मनन करना है। जिसकी याद की लगन में मगन होना है, उसके बारे में जितना मनन चिंतन चलता है उतनी हमारी बुद्धि उसके समीप जाते रहेंगे। तो दूसरी स्थिति है याद की मनन। और उसके बाद तीसरी स्थिति हम कहेंगे बाबा के साथ रूहान, यानी अनेक संबंध, सर्व संबंधों से बाबा के साथ रूहान। कभी बच्चा और बाप, बच्चा और माँ, टीचर और स्टूडेंट। तो अगर हम संबंधों से बाबा के साथ रूहान करते अपने अंदर उनका प्यार, उसकी शक्ति को भरते जाएंगे, जितना आत्मा भरपूर होती जाती है तो वो अग्नि चालू हो गई ना, लगन की अग्नि। तो फिर चौथा स्टेज है बिंदु स्थिति, निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति। वो स्थिति है जहां पर हम अपने आप को लाइट हाउस, माइट हाउस के रूप में देखेंगे। परंतु वो स्थिति आप ही नहीं बन जाता है। उसके लिए पहले हमारी पुरुषार्थ इन तीनों स्थितियों को सारे दिन के अंदर हमको अनुभव करना पड़ेगा। अगर सारे दिन के अंदर जब हम
अपने ऑर्डिनरी काम करते हैं, चलते फिरते खाते पीते, आत्माभिमानी रहने का, मनन चिंतन करने का, बाबा के साथ रूहान करने का आदत होगा, तो जब हम खास बाबा की याद में बैठते हैं उसी समय हम बिंदु स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो बिंदु स्थिति का मतलब क्या कि आत्मा जब परमधाम में थी, जो आदि स्थिति अनादि स्थिति आत्मा की थी, सर्वशक्ति सर्व गुणों से भरपूर, अपने आप को एक लाइट के गोले के अंदर, मैं भी लाइट स्वरूप, जैसे कि आग का गोला होता है ना, उसी समान अपने आप को अनुभव होता है। तो उसी समय ऐसा लगेगा जैसे कि हम बेहद में हैं। उसी दिन दादी गुलजार ने डबल विदेशियों को क्लास कराते हुए कहा था कि ज्वालामुखी की स्टेज उसको कहा जाता है जिसमें अपने आप को हम लाइट हाउस के रूप में देखते हैं। कि जैसे सूरज होता है, सूरज रोशनी भी देता है और शक्ति भी देता है। जहाँ पानी है, पानी को सुखाता भी है, जहाँ पानी नहीं है वो पानी बरसाता भी है। सूरज सब प्रकार का काम करता है ना। तो ऐसी हम आत्माएं ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित होंगे। तो जब बुद्धि बेहद में चली जाती है तो ये भी हमको संकल्प नहीं करना पड़ेगा कि हम किसी को शक्ति दे रहे हैं, किसी को प्रकाश दे रहे हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ उस स्थिति में स्थित रहे, जिसको जो चाहिए वो आप ही मिलता रहेगा। उसी समय हमको ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, ये भी हमको नहीं सोचना पड़ता है मैं देह नहीं हूँ। परंतु वो स्थिति ऐसी है जैसे कि हम स्वरूप में हैं। जब हम स्वरूप बन जाते हैं ना, याद का स्वरूप बन जाते, जैसे नहीं मिसाल बाबा बताते हैं क्षमा और परवाने की। नो, जब परवाना क्षमा पर फिदा हो जाता है तो परवाने का रूप क्या होता है? परवाना भी क्षमा का रूप ले लेता है ना। वो भी आग के अंदर आग बन जाते, वो है ज्वाला स्वरूप। तो यानी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे ज्योति बिंदु बाबा में समा गई, उसके लिए तो पहले समीप आना है ना। समीप के भी पहले सामने आना है। जो सामने आते हैं वो समीप आते हैं, वो जो समीप आते हैं वो समान बन जाते हैं, जो समान बन जाते वो समा जाते। तो फिर अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो खत्म। तभी तो बाबा ने कहा ना कि आपका जो पुराना संस्कार है उसका संस्कार तब होगा जब ऐसे आग होंगी। आप भी देखिए, कोई मर जाते हैं तो मुर्दे को जलाने के लिए ऑर्डिनरी फायर काम नहीं करता। उसको जलाने की जो हीट होता है वो बहुत तेज होता है। तो ऐसे अपने पुराने संस्कार को जलाने के लिए इस प्रकार की याद हमको चाहिए। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि कम से कम आप याद का चार्ट 8 घंटे का रखो। कई लोग हमसे पूछते बाबा क्यों 8 की बात करते, क्यों नहीं 7 या 9? परंतु वास्तव में 8 घंटा कम से कम हम ऐसी याद की स्थिति में रहे तो वो अग्नि का रूप लेना चालू करेगा। जैसे देखिए सोनार होता है ना, सोने के अंदर जो अलाई है उसको जलाने के लिए भी हीटिंग पॉइंट होता है। जब तक वो आग की जो पॉइंट नहीं आया है तब तक वो जलेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारी याद भी शक्ति
शक्तिशाली याद 8 घंटा रहे तभी वो ज्वाला का रूप ले सकता है। तो अभी हम चेक करके देखें, कम से कम जब आप यहाँ पर हो, शांतिवन में, मधुबन में, बाबा के घर में, यहाँ तो वो चार्ट रख सकते हैं ना, और कोई काम तो है नहीं। तो एक बारी दादी ने कहा था कि याद का भी लकीरें हैं, 4 लकीरें हैं। अगर हम इन 4 लकीरों के अंदर 8 घंटा हम रहे तो हमारी याद की चार्ट 8 घंटा हो सकता है। तो 5वीं लकीर में ना जाए। वो 4 लकीर कौन सी? 4 स्टेजेस। कभी आत्माभिमानी स्टेज में रहे, कभी विचार सागर मतन करने की स्थिति रहे, कभी बाबा के साथ रूहान करने की स्थिति रहे, तो फिर आप बिंदु स्थिति में ज़्यादा समय टिक सकते हैं। तो आप सभी ये पुरुषार्थ करेंगे ना कि जब आज कल परसों जितने भी दिन आप यहाँ हैं, तो कम से कम 8 घंटा बाबा की याद की शक्ति को जमा करने का हम लक्ष्य रखें। तो तभी वो धीरे धीरे वो शक्ति आग का रूप ले सकता है। हमको याद है एक बारी जगदीश भाई ने इस टॉपिक पर क्लास कराया था डबल विदेशियों को। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि वास्तव में हमारा जीवन योगी जीवन है। योग कोई जॉब नहीं है, जीवन है। तो जीवन एक इमारत है ना, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसका 4 डिमेंशंस होता है। बिल्डिंग की गहराई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और लंबाई भी होती है। ये जब चारों प्रकार की डिमेंशंस ठीक रहेगा तभी ही हमारी याद अग्नि का रूप ले सकता। तो अभी याद की लंबाई हमने बता दी आपको, 8 hours, that is the length of remembrance। वो हमारी योगी जीवन की इमारत की लंबाई है। अभी चौड़ाई कौन सी? 8 संबंध, 8 घंटे के अंदर हमने बाबा के साथ जो विशेष 8 संबंध हैं उसको भी हमने निभाया, तो भी हमारी लंबाई चौड़ाई मैच होगा। आप सोचते होंगे वो कौन सा विशेष 8 संबंध हमारा बाबा के साथ हमको अनुभव जरूर करना चाहिए। वो हम आपको जल्दी में बताते हैं। बाप, माँ बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, साजन, बच्चा और भाई। ये बाबा ने 1988 में एक संदेश में विशेष स्पष्ट किया था। अगर हमने ये 8 संबंध बाबा के साथ अनुभव किया, माना उसमें सर्व संबंध समाया हुआ है। तो ये 8 संबंध बाबा के साथ, ये हमारी याद की चौड़ाई है, लंबाई है 8 hours। अभी ऊंचाई कौन सी? हाइट ऑफ रिमेम्बरेंस। वो है हमारा श्रेष्ठ संकल्प। जितना जितना हमारे संकल्प के अंदर श्रेष्ठता है, उतनी हमारी ऊंचाई याद की बढ़ती जाती है। तो हम जरूर लक्ष्य रखें कि हमारा एक संकल्प भी साधारण न हो। व्यर्थ तो होना ही नहीं चाहिए वर्तमान समय के अनुसार, परंतु कई बार साधारण संकल्प चल जाता है ना, परंतु नहीं, हमारा हर संकल्प श्रेष्ठ हो। अभी श्रेष्ठ संकल्प की क्या परिभाषा है? उसके अंदर 4 प्रकार की इंग्रेडिएंट्स होती है। ये चारों ही इस संकल्प में समाया हुआ हो तभी हम उसको कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प। वो शुभ भी हो, हमारा संकल्प शुभ भी हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, और शुद्ध भी हो, प्योर,
और तीसरा दृढ़ भी हो, डिटर्मिन्ड, और चौथा है कल्याण की भावना भरी हुई संकल्प, बेनिवलेंट। ये चारों बातें मिक्स होकर के वो संकल्प का स्वरूप हम बन जाते हैं, वो है श्रेष्ठ संकल्प। तो जितना जितना हम इस प्रकार के श्रेष्ठ विचारों में रहेंगे, कम से कम 8 घंटा, तो हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएंगी। और जितनी ऊंचाई उतनी गहराई। आजकल भी ऊंचा मकान तब बना सकते जब फाउंडेशन डीप होता है ना। तो हमारी जो योग की स्थिति है, गहराई स्थिति, बिंदु स्थिति, बीज रूप स्थिति का अनुभव हम तब कर सकते जब हमारी विचारों में, संकल्पों में श्रेष्ठता हो। तो इसके लिए ये चारों हमारी मैचिंग होनी चाहिए, तब हमारी योग अग्नि का रूप लेगा। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि योग को अग्नि का रूप देना माना ही, जैसे हमने बताया कि बाबा की प्यार में खो जाना। कहते तो हम सभी हैं, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, कहते हैं ना आप सभी। है क्या दूसरा बाबा के सिवाय? फिर भी क्यों बाबा की याद के बीच में दूसरा आता है? दूसरे को आने की परमिशन कैसे मिली जबकि कोई है ही नहीं? परंतु है, तभी तो बाबा की याद के बीच में दूसरे की याद आती है। इसके लिए भी जगदीश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि उन्होंने कहा कि आप सबके साथ प्यार जरूर करो, परंतु किसी के साथ भी आप जितना बाबा के साथ आपका प्यार है उससे ज्यादा नहीं करो। जब हम किसी एक आत्मा के साथ, 2 आत्मा के साथ, हमारा बाबा के साथ जो प्यार है उससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वही आत्मा हमारे योग में विघ्न रूप बनेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि दूसरे को भी वो उनका बाबा के साथ जो जितना प्यार है उससे ज्यादा आपको प्यार करने ना दो, नहीं तो वो आत्मा के बीच में आप विघ्न रूप बनेंगे। तो ये हमको अटेंशन रखना है कि प्यार जरूर हो हर एक के साथ, परंतु अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ। तो मैं तो इसको योग अग्नि का रूप कहेंगे जब हमारी याद अव्यभिचारी याद हो। नो, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, नॉट जस्ट टू लव बाबा बट टू फॉल इन लव। यानी बाबा के साथ हमारा इतना अव्यभिचारी प्यार है, उस प्यार में और कोई आत्मा इंक्लूडेड नहीं है। एक्सक्लूसिव याद, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव, नो वन इज इंक्लूडेड। तो जब ऐसे हमारी याद अव्यभिचारी हो, ऐसे प्यार अव्यभिचारी हो, तभी वो अग्नि का रूप ले सकता है। नहीं, कई बार बाबा मुरलियों में लैला मजनू की मिसाल सुनाते हैं ना, आप सभी ने सुना है कि कैसे उसको लैला के सिवाय और कोई याद नहीं, कोई दिखाई भी नहीं देते थे। तो हमको बाबा इस रूप में देखना चाहते हैं कि हम बाबा की याद में ऐसे खो जाए, हमारी दृष्टि से, हमारी शिकल से, हमारी व्यवहार से दूसरों को मालूम पड़े कि ये किसकी याद में खोए हुए हैं। नो, उसी दिन दादी जान की सुना रही थी, आज हम लोग गीत सुनते हैं ना, भगवान हमारे साथी हैं, हम उनके संग रहते हैं। तो दादी ने कहा कि वो भी समय आना चाहिए जबकि दूसरे हमारे प्रति गीत गाए, ये भगवान के साथ रहते हैं। उनको अनुभव हो कि हमारे भगवान के साथी कैसे हैं
और हम उसके संग कैसे रहते। तो कहने का मतलब कि अभी तक जो स्मृति और विस्मृति में हम खेल रहे हैं ना, वो बंद हो जाना चाहिए। जब तक याद आना, भूलना, फिर याद आना, इसमें हमारी शक्ति खत्म हो जाती। तो इसके लिए हम दिल के अंदर बाबा के प्रति इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, शुक्रिया अदा माने कि उस याद में और कोई आत्मा की याद ना आए। क्योंकि अगर तपस्या का रूप देना हो तो इस प्रकार से, आप सभी को मालूम है ना, बाबा ने दादियों को 14 साल तपस्या कैसे कराई, भट्टियों में कैसे बिठाया। भट्टी का मतलब क्या होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति हमारे से हमको याद ना करे, उसका पत्र नहीं आवे, उसका फोन नहीं आवे, उसके साथ बातचीत भी नहीं, बस सिर्फ हम बाबा के संसार में खोए हुए। तो उसके लिए हमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य भी चाहिए। उसके लिए हमको अंतर्मुखी रहने की हॉबी भी चाहिए। अगर अभी तक भी हमको कन रस है, मन रस है, जीभ रस है, आंखों का रस है, तो हम कैसे उस याद का अनुभव कर सकते हैं ना। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि द्वापर युग के ऋषि मुनियों के अंदर इतनी ताकत थी, तो वो जो उनके सामने हार्मफुल एनिमल्स, जिनावर जो भयानक थे ना, उनको भी उन्होंने शांत कर दिया अपनी तपस्या। वो तो तत्वज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर भी एकाग्रता की शक्ति के कारण वो शांत हो गए। तो हमको भी अभी बाबा ने विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी दी है ना, वो तब होगा जब हम अपने अंदर ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनाएं, ऐसी शक्तिशाली याद, प्योर याद। जैसे हमको कैसे हम चेक करके देख सकते हैं कि आज हमारी याद फर्स्ट क्लास थी या नहीं। तो फर्स्ट क्लास याद, ज्वालामुखी स्थिति की याद माना, जिसमें एक बाबा और मैं, तीसरा कोई नहीं, न कोई विचार सागर मतन, न कोई बाबा से रूहान, न कोई और संकल्प, सेवा का भी संकल्प नहीं, सिर्फ याद का स्वरूप। तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास करने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा करने के लिए हमको विशेष समय निकालना है। जब तक समय निकाल करके हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसमें प्रवीण नहीं बन सकते। तो इसके लिए मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कल बाप दादा हम सबके बीच में आने वाले हैं। बाबा ने होमवर्क दिया था लास्ट मुरली में, इस साल में, कि इस बारी बाबा ये देखना चाहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से तो हमको मुक्त होना ही है, पर उसके साथ साथ हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं, योग को शक्तिशाली बनाएं, जिसका वातावरण ऐसा चारों तरफ फैल जाए, जो लोग मैग्नेट की तरफ खींच करके आते हैं ना, ऐसे बाबा के घर में अपने आप आते रहे। तो हम हर एक अपने आप की जिम्मेवारी ले सकते हैं ना। तो हम अपने आप को चेक करके देखें कि क्या हमने सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति एक बाप से किया है या नहीं। क्या हम बाबा संसार में रहते हैं, इस संसार से हमको वैराग्य आया है या नहीं। क्योंकि दोनों जगह नहीं रह सकते हैं ना, या तो बाबा के संसार में या तो इस संसार में। अगर बाबा के संसार में रहना हो तो इस संसार से हमको वैराग्य चाहिए। तभी तो बाबा कहते ना, इस संसार को कैसे देखो, कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, मुर्दे हैं, मुर्दे से क्या प्रीत लगानी है बस। तो जब बुद्धि में ये रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो फिर बाबा की याद में बुद्धि एकाग्र होकर के टिक सकता।
तो ऐसे अभ्यास करने के लिए आप सबको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं। कई बार हम अकेले अकेले पुरुषार्थ करते हैं ना, थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु संगठित रूप में जब हम बैठते हैं, संगठन का जो शक्ति प्राप्त होती है ना आत्मा को, वो हमको उस स्थिति में टिकाने में बहुत सहज मदद करता है। तो इसके लिए यहाँ से आप जब जाएंगे तो आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए बाबा हम आपको कैसे याद करें, बाबा हम आपको अभी भी भूल जाते हैं। ये नहीं, क्या प्रश्न होना चाहिए मन में, बाबा हम आपको भूले कैसे। आपकी याद हमको इतनी सताती है, इतनी सताती है, मैं भूलना चाहूं तो भी मैं भूल नहीं सकती। हो सकता है ऐसा? तो आप सभी कंपटीशन करें ना कि हम बाबा को हम सबसे जास्ती हम याद करेंगे। कई बारी बाबा साकार मुरली में कहते हैं ना कि कोई कोई बच्चे मुझे इतना याद करते हैं तो मेरी नींद को भी फिटा देते। आप लोगों ने सुना है? वास्तव में इसका मतलब क्या कि ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को अपनी याद, बाबा को उस बच्चे को याद करना पड़ता है। तो हम अपनी याद को ऐसे बढ़ाएं ताकि हमको प्रश्न तो ना उठे कि मैं कैसे याद करूं, परंतु मेरी याद से, कहते हैं ना याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। तो हर एक लक्ष्य रखें कि हमको सेकंड सेकंड, एक एक घंटे में हम चेक करके देखें कि इस घंटे में हमारी बाबा की याद कितनी रही। तो एक एक घंटे के बाद उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और खास करके जब आप लोग इस हॉल में आकर के बैठते हैं विशेष याद के लिए, उसी समय तो जैसे मैंने विधि बताई, 4 दरवाजा बंद करके 1 दरवाजा खोल के 1 वे ट्रैफिक, लक्ष्य रखे और दृढ़ता रखे तो आप देखेंगे बाबा की मदद जरूर मिलेंगे और आप ऐसे शक्तिशाली अनुभव करके वापस जाएंगे तो फिर आप ऐसे अनुभव दूसरों को भी करा सकते हैं। तो मैं यही आशा रखती हूँ कि आप सभी अपनी याद की स्थिति को ऐसे ज्वाला रूप देख करके शक्तिशाली याद अनुभव करके यहाँ से जाएंगे तो हमारे परिवर्तन ही विश्व में परिवर्तन लाने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति। अभी हम 3 मिनट ऐसे शक्तिशाली याद में बैठते हैं। अभी हम प्रयोग करें कि कैसे अगर हम 3 मिनट संकल्प रखते हैं कि अभी हमको लाइट हाउस और माइट हाउस होकर के बैठना है। हर एक अपने आप को ऐसा देखे कि हम मास्टर सूर्य हैं, ज्ञान सूर्य के समान बेहद में प्रकाश में आत्मा, प्रकाश में बाप के साथ सारे विश्व को शांति की, प्रकाश की, प्रेम की किरणें फैला रहे हैं। तो 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, स्मृति आ गई कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, बस उसकी स्मृति में स्वरूप होकर के हम 3 मिनट एकदम दृढ़ता से एकाग्र होकर के बैठेंगे। यही अभ्यास आपको बार बार अभ्यास करने में मदद मिलेगा। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने
सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम हैं शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।